हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक अनदर एनबीएफसी के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज अगेन अ स्मॉल कैप एनबीएफसी। लगभग मार्केट कैप है 4000 ऑड करोड़। नाम है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। तो ये कंपनी नाउ इज फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो। एंड अगर आपको जानना है कि कौन से मॉडल पोर्टफोलियो में है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर मॉडल पोर्टफोलियोज। ऑफर्स अभी भी जारी है। तो इसके बारे में अभी शुरू करते हैं डिस्कशन। तो अभी आप एक यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रुप कौन सा है। तो दिस कंपनी, ये जो कंपनी है मुथूट माइक्रोफिन, दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्लू मुथूट ग्रुप, राइट। तो ब्लू मुथूट ग्रुप कौन सा है? तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मुथूट पापाचंद ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एमपीजी ग्रुप। एंड इसकी हिस्ट्री रही है ओवर द इयर्स ऑफ 137 ईयर्स की हिस्ट्री रही है। एंड इनको 80 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस, राइट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुथूट पापाचंद का ग्रुप है। एंड इसमें देर आर मल्टीपल बिजनेसेस। एक है मुथूट कैपिटल, देन मुथूट फिनकॉर्प। अब मुथूट फिनकॉर्प की एक सब्सिडरी है मुथूट माइक्रोफिन, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देन इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस का भी यहाँ पे एक डिवीजन है। अनदर बिजनेसेस जो है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमोटिव में है, हॉस्पिटैलिटी में है, रियल एस्टेट, आईटी, इंफ्रा एंड अदर मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर में भी इनका प्रेजेंस है। सो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। अब ये मुथूट ग्रुप एंड जो रेड मुथूट है तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो ऐसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एंसेस्ट्री अगर हम बात करें तो सेम एंसेस्ट्री से है। इट्स जस्ट दैट कि ये बिजनेस का बंटवारा हुआ है। एंड दी बोथ दी ब्रदर्स आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस नाउ, राइट। सो प्रोमोटर्स कौन है इस कंपनी में? तो थॉमस मुथूट जो है, ही इज अ एमडी हियर। एंड अगेन बाकी जो थॉमस जॉन मुथूट एंड जॉर्ज मुथूट, they are also on the directors board. They are also the board members in the company. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि टिल डेट प्रोमोटर्स जो है तो उन्होंने रफली 342 करोड़ इन्फ्यूज किए हैं इनटू द कंपनी। दिस इज मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड में, राइट। तो ये भी दिखाता है देयर इज अ स्किन इन द गेम, राइट। तो 350 ऑड करोड़ अभी तक इन्होंने यहाँ पे इन्फ्यूज किए हैं। एंड रफली अगर प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात करूँ आपसे तो मोर देन 50% की यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के मतलब होल्डिंग इज विद दी प्रोमोटर्स ओनली। देन इसके बाद मैनेजमेंट टीम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। मिस्टर सदाफ सईद, ही इज द सीईओ। अगर आप इनके कॉन कॉल्स भी अगर आप देखोगे तो ही इज द पर्सन हु एड्रेसेस ऑल दी आंसर्स। एंड अक्रॉस द बोर्ड आप यहाँ पे देखो तो मोर देन 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड मिस्टर सदाफ सईद, अगेन इनका खुद का 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड ही हैज एक्सपीरियंस अक्रॉस एचडीएफसी बैंक, इंडियाबुल्स क्रेडिट हाउसिंग, स्पंदना स्फूर्ति, विच इज अगेन एनबीएफसी इन इंडिया। तो इनका अक्रॉस द बोर्ड अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड मुथूट मतलब पापाचंद ग्रुप के पास ही इनका रफली 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉय मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल एम्प्लॉय का काउंट लगभग 13,866 एम्प्लॉयज हैं इनके पास, जिसमें से 8,500 आर लोन ऑफिसर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है लोन ऑफिसर्स? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो है तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को रन ग्रो करने के लिए यू नीड एक्सपेंशन। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली वॉल्यूम गेम, राइट। यहाँ पे छोटे छोटे टिकट साइज के लोन्स दिए जाते हैं। किसको लोन्स दिए जाते हैं? टू जो विलेजेस में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वो वुमेन वगैरह के, तो वहाँ पे उनको जॉइंट लेंडिंग ग्रुप उन्हें कहा जाता है। तो वहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं फॉर इनकम जनरेशन पर्पजेस, बिजनेस पर्पजेस। तो यहाँ पे एक तो है रिस्क ज़्यादा होती है और टोटली माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर अनसिक्योर्ड, तो रिस्क ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे स्केलिंग अगर आपको करनी है तो आपको रैपिड एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। एंड ग्रोथ, दैट इज ए ग्रोथ अगर लानी है कंपनी में तो एक्सपेंशन थ्रू ही ग्रोथ आती है। अब ये एक्सपेंशन कौन से लेवल पे देखना चाहिए? तो ब्रांच एक्सपेंशन है, देन जोग्राफिक एक्सपेंशन है। तो अगर नई नई जोग्राफीज में अगर कंपनीज जा रही हैं जैसे ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो इट इज सीन गुड कि ये एक्सपैंड कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस पैन इंडिया। एंड देन एम्प्लॉयज भी ऐड कर रही है, नए नए ब्रांचेस खोल रही है। इस तरीके से हमें देखना चाहिए। देन इसके बाद अगर हम इनकी जर्नी देखें, ओवर द इयर्स इनकी जर्नी कैसे रही है, तो इन दिसंबर 2011 एक मुंबई बेस्ड एनबीएफसी थी, नाम है
पंचरत्न सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसको एक्वायर किया है बाय मुथूट पापाचंद ग्रुप ने, एंड उसके बाद उसका रीब्रांडिंग हुआ है इन द नेम ऑफ मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। तो यहाँ से इनकी जर्नी है जो स्टार्ट होती है 2011 से। देन उसके बाद 2015 में इन्हें आरबीआई से लाइसेंस मिला ऑफ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस करने का लाइसेंस मिला फ्रॉम आरबीआई, एंड दिस कंपनी हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस ऑफ एनबीएफसी एमएफआई विच इज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देन उसके बाद फ्रॉम 2016 से लेके अप टू अगेन 2023 तक देयर इज अ कंटिन्यूअस कैपिटल इन्फ्यूजन एंड कैपिटल रेज they have done। एंड इसके बाद 2024 में अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल रेज इन्होंने बाकी टेरिटरीज में भी डाइवर्सिफाई किया है खुद को, जैसे कि अब ये तो टोटली साउथ बेस्ड एनबीएफसी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ एंड ईस्टर्न बेल्ट में भी इन्होंने अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है खुद को। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा 2024 में अगर हम देखें तो they have raised roughly $75 million via ECB route, and recently इन्होंने तेलंगाना में भी एंट्री ली है। देन आगे अगर हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जाने तो प्रोडक्ट्स इनके क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइवलीहुड सोल्यूशन, जहाँ पे इनकम जनरेशन लोन्स ये लोग देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी अगर आप देखो तो इनकम जनरेशन लोन्स फॉर्म की कंपोनेंट इन देयर ओवरऑल AUM मिक्स। एंड यहाँ पे ये टिकट साइज जो है तो रफली 10,000 to 85,000 की टिकट साइज होती है, एंड टेन्योर इज अप टू 3 years 36 months, राइट। एंड जैसे जैसे ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स है जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं आगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी को नया लोन दिया है तो उनका बिजनेस और भी स्केल करेगा, एंड स्केल करता है तो और ज़्यादा भी लोन लगेगा। जैसे ग्रोइंग बिजनेसेस लोन्स भी है इनके पास, तो ये भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद इंटरिम अगर कुछ प्रगति लोन, जैसे कि इंटरिम अगर आपको वर्किंग कैपिटल की अचानक से नीड पड़ी तो ये भी यहाँ पे दिए जाते हैं। देन इमरजेंसी लोन्स भी है। तो एज आई सेड कि जैसे जैसे जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स ग्रेजुएट होते जाते हैं तो इनको भी और एडिशनल फैसिलिटीज दी जाती है, टॉप अप एटसेट्रा वगैरह लोन्स यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड जैसे जैसे ये जो वुमेन है या जो वर्कर्स है यहाँ पे काम करने वाले जिनको ये लोन्स दिए जाते हैं, तो जैसे जैसे ये ग्रेजुएट होते हैं आगे जाके तो इनको इंडिविजुअल लेवल पे भी लोन दिए जाते हैं। दोज कम अंडर द रिटेल कैटेगरी, दैट इज इंडिविजुअल लोन्स। यहाँ पे टिकट साइज इन द रेंज ऑफ 60,000 to 3 लाख रुपीज, एंड टेन्योर है अप टू 36 months। देन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग मुझे यहाँ पे इनकी ये लगी कि आप यहाँ पे एक अगेन स्लाइड देख सकते हो, तो ये जो बार्स है, दिस बार्स इज द AUM फिगर। अब एज ऑफ FY24 अगर हम बात करें तो रफली 12,194 करोड़ का इनका AUM है, एंड ये ओवर द ईयर्स ग्रो हुआ है AUM। आप यहाँ पे देख सकते हो रफली इनका 4,351 करोड़ का AUM था एज ऑफ FY19, तो अब लगभग 12,000 करोड़ तक ये ग्रो हुआ है। अब ये जो परसेंटेज में नंबर्स है तो ये परसेंटेज नंबर्स आर ग्रॉस NPAs। अब कोविड का पीरियड अगर आप देखो तो कोविड के पीरियड में द NPA नंबर्स वर वेरी वेरी हाई, बिकॉज अगेन ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, राइट। अनसिक्योर्ड लेंडिंग में द NPA लेवल गोज नॉच हायर, बिकॉज अगर कुछ ब्लैक स्वान इवेंट जैसे कोविड आ जाता है तो देन अगेन द रीपेमेंट एबिलिटी गेट्स इम्पैक्टेड, एंड इसके चलते NPA भी बढ़ते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो देयर वर ऑल्सो फ्लड्स इन केरला, एंड रिसेंटली यहाँ पे तमिलनाडु में भी फ्लड हुआ था। तो इसके बावजूद इनका जो NPA नंबर है तो वो इम्प्रूव हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, सो अनदर स्लाइड में ये समझते हैं। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज NatCat, दैट इज नेचुरल कैलेमिटी इंश्योरेंस, एक यहाँ पे ये देते हैं। अब ये बेसिकली ये एक हेजिंग टूल ये यूज़ करते हैं इसे एक अपने पोर्टफोलियो पे। अब ये कैसे होता है कि जैसे सपोज अगर मैंने मुथूट माइक्रोफिन से लोन लिया है तो जैसे मेरा सब जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है, उसके साथ ही मुझे नेचुरल कैलेमिटी इंश्योरेंस में भी एनरोल किया जाता है, दो वो प्रीमियम कस्टमर्स थ्रू ही जाता है, बट उसमें भी मुझे एनरोल किया जाता है, राइट। एंड अगर उस रीजन में अगर या मेरे रीजन में कुछ फ्लड या कैलेमिटी वगैरह होती है, मेरा बिजनेस अगर इम्पैक्ट होता है, मेरे कैश फ्लोज अगर उससे इम्पैक्ट होते हैं, तो इनको उस इंश्योरेंस थ्रू बेनिफिट होता है टू द मुथूट माइक्रोफिन ग्रुप, मुथूट माइक्रोफिन कंपनी। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इम्पैक्ट जो है ऑफ तमिलनाडु फ्लड, तो ये कैसा इन्होंने एलिमिनेट किया। तो टोटल अगर हम अफेक्टेड लोन्स देखें तो रफली 25,753 लोन्स वर अफेक्टेड, दिस वर लोन्स। उसमें जो NatCat का कवर था तो वो था रफली 23,571, सो मोर देन 90% जो है तो इन्हें रिकवरी मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसेंट जो फ्लड्स थे इन तमिलनाडु 25,000 कस्टमर्स
वर इम्पैक्टेड। हावेवर जो रिकवरी थी तो फास्टर थी एंड इससे इनको बेनिफिट मिला है एंड जो एनपीएस नंबर भी है तो वो इंप्रूव हुए हैं। देन ज्योग्राफिक मिक्स के अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अक्रॉस द मतलब इनके जो कोर स्टेट्स है, कोर स्टेट्स ऑफ मुथूट, दोज आर दिस इज सदर्न बेल्ट जो है कि तमिलनाडु, केरला एंड देन कर्नाटका, तो ये कोर स्टेट्स है। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 353 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका प्रेजेंस है, रफली 1500 के आसपास इनके ब्रांचेस है। बट जो टारगेट स्टेट्स है फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ, तो ये पूरा जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो बेल्ट है यहाँ पे यहाँ से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड इनके जो ब्रांचेस है यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस हियर एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ये चार्ट भी देखो तो दे आर एक्सपेंडिंग इन द नॉर्दर्न रीजन ऑल्सो। कंसिस्टेंट यहाँ पे इनका मिक्स जो है इन द एयूएम तो वो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। देन जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर अगर हम यहाँ पे देखें तो मोर देन 3% का एक्सपोजर है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है तो वो भी कम दिखाई देती है एंड ऐसा नहीं कि अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ लाइक अनहोनी हो जाए तो इम्पैक्ट इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम कुछ की फंडामेंटल नंबर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एयूएम आप यहाँ पे देख सकते हो, रफली 12,000 करोड़ का इनका करंट एयूएम है। वो बड़ा है 26% कैगार से। डिसबर्समेंट अगर आप यहाँ पे देखो तो 27% कैगार से बड़ी है, लगभग मोर देन 10,000 और करोड़ की इनकी डिसबर्समेंट रही है इन FY24। द डिसबर्समेंट रेट हैज रन रेट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखा है। बोरोर्स की अगर हम बात करें तो 16% का कैगार इंक्रीज यहाँ पे बोरोर्स के केस में दिखा है फ्रॉम FY20 टू FY24। देन ब्रांचेस के केस में 21%, लोन ऑफिसर्स 17% एंड एम्प्लॉइज एट 18%। अब ये जो अदर नंबर्स है अपार्ट फ्रॉम एयूएम एंड डिसबर्समेंट, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एज आई सेड माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में स्केल करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कंपनी ब्रांचेस ऐड कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी में अगर जा रही है, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी में जा रही है तो वो ब्रांचेस वहाँ पे सेटअप करेंगे, ब्रांचेस सेटअप करेंगे तो देयर विल बी मोर एंड मोर लोन ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोवर्स वो टारगेट करेंगे एंड इस वजह से उनका जो डिसबर्समेंट है वो भी बढ़ेगा एंड इनडायरेक्टली एयूएम भी बढ़ेगा। सो ऑल दिस 6 पैरामीटर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड इसी तरीके से हमें ये बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहिए। देन इसके बाद अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 29% का यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच इज मोर देन दी रेगुलेटरी लिमिट एंड 29% इज अ डिसेंट नंबर। कॉस्ट ऑफ बोरिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11.2% की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिलेटिवली कम है, तो आगे जाके इनको ये भी बेनिफिट्स मतलब क्रेडिट रेटिंग अगर इनकी बढ़ती है तो वो भी बेनिफिट इनको मिल सकता है। बिकॉज रिसेंटली अभी कैपिटल इन्फ्यूजन भी हुआ है ऑफ थ्रू ईसीबी रूट, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैपिटल रिच ये बनते हैं एंड रिस्क अगर कम होती है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग में भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। देन ओवरऑल आरओई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरओई अभी 20% तक आ गया है, विच इज़ अगेन प्री कोविड नंबर्स, प्री कोविड लेवल्स पे ही आ गया है। अब ये आगे जाके सस्टेन होने के एक्सपेक्टेशंस है। वाई? बिकॉज जो क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट इज इन द प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय द ओवरऑल एयूएम। अगर ये नंबर कोविड में एंड बिकॉज ऑफ दी सर्टन फ्लड रिलेटेड थिंग्स तो वो ज़्यादा बढ़ गया था, तो अब वो नॉर्मलाइज हो गया है एंड गिवन नेटकैट इंश्योरेंस भी ये अभी इन्होंने एनरोल कर लिया है इनटू देयर मॉडल, तो इसकी वजह से आरओई नंबर्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू सस्टेन। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे डू पॉइंट एनालिसिस अगर हम यहाँ पे देखें तो यील्ड ऑन एडवांसेस अगर आप देखो तो यील्ड ऑन एडवांसेस इनके बड़े हैं फ्रॉम 14% टू 18.5% पे। निम्स अगर हम बात करें तो 7.8% से 10.3% तक निम्स इनके हुए हैं। देन जो एम्प्लॉय कॉस्ट है तो 4% से 4.2, दिस इज अगेन स्टेबल। अदर एक्सपेंसेस पे थोड़ी बहुत यहाँ पे स्केल दिखी है। देन इसके बाद प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज अगेन डबल्ड फ्रॉम 2.3 टू 4.7% एंड आरओए एट पैट लेवल अगर हम यहाँ पे देखें तो 5.5% पे थे, जो FY20 में 0.4% पे गिर गए थे। अब ये क्यों गिरे हैं? बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट आप देख सकते हो 5.8% तक पहुंच गई थी। अब क्रेडिट कॉस्ट क्या है? तो प्रोविजनिंग। अब FY20 में द March 20 पीरियड वाज लाइक प्रोविजनिंग पीरियड, मतलब उसी आफ्टर आई थिंक द लास्ट 15 डेज वहाँ पे एंगेजमेंट ज़्यादा जो कोविड रिलेटेड थिंग्स, तो इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी बैंक्स को एंड NBFCs को।
एंड इसी के चलते क्रेडिट कॉस्ट जो है तो FY20 में इनकी ज़्यादा रही है। एंड इसके बाद कंसिस्टेंटली क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुई है, अभी 1.7% पे है, एंड आगे इन्होंने गाइडेंस भी दिया है, उसकी हम बात करेंगे। सो ओवरऑल इनका ROA नंबर, ROA एट मतलब पैट लेवल का ROA भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। अभी करंटली 4.2% का ROA इनका है। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट इज द ग्रॉस NPA नंबर, तो वो भी इंप्रूव हुआ है। अब ये तो कोविड के का फॉल यहाँ पे दिख रहा है, बट ओवर द ईयर अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 FY24 से लेके Q4 FY24 तक ये भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 2.75 to 2.29%, एंड विथ डिसेंट प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ मोर देन 80% का। देन FY24 का भी इन्होंने गाइडेंस दिया था, तो उसका भी देखते हैं कि कैसे इन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो FY24 का इनका AUM का गाइडेंस था ऑफ 30 to 33% का, एंड द ग्रोथ हैज़ बीन एट 32.4%, राइट। सो दिस इज ब्रॉडली मेट। देन निम्स की अगर हम बात करें तो निम्स 12.7 to 12.9% का इनका गाइडेंस था, तो 12.7% ऑन अ लोअर बैंड दे हैव अचीव्ड इट। देन आगे जाके निम्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव बिकॉज ऑफ द कैपिटल इन्फ्यूजन एंड इम्प्रूवमेंट इन द कॉस्ट ऑफ फंडिंग, जैसे कि हमने बात की थी। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी थोड़ी ज़्यादा रही है बिकॉज ऑफ अगेन ब्रांच एक्सपेंशन इनका ज़्यादा हुआ है। बजटेड इनका था काउंट ऑफ 1400 ब्रांचेस, नाउ 1500 ब्रांचेस इन्होंने ऐड की है, तो इससे ज़्यादा इनका कॉस्ट इंक्रीज हुई है। बट आगे जाके जैसे ये और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ऐड करेंगे तो स्केल बेनिफिट्स भी आएंगे, तो स्केल बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम गोइंग अहेड। देन क्रेडिट कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1.7 to 1.9% का इनका गाइडेंस था, एंड दे हैव अचीव्ड इट एट लोअर बैंड 1.7% के रेंज में। ROE का अगर हम यहाँ पे गाइडेंस देखें तो 4.2 to 4.3 का था, 4.2 दे हैव अचीव्ड। 18 to 20% का गाइडेंस था फॉर ROE लेवल, एंड 20.3% उन्होंने अचीव किया है। सो ओवरऑल गाइडेंस जो दिया था मैनेजमेंट ने, तो वो गाइडेंस मैनेजमेंट ने अचीव करता हुआ दिखा है। देन इसके बाद अगर FY25 का अगर यहाँ पे गाइडेंस देखें तो AUM के ग्रोथ का गाइडेंस दे आर गाइडिंग एट 24 to 25%। अब ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है, लाइक कॉनकॉल अगर आप यहाँ आपने देखा तो Q4 का कॉनकॉल में यही डिस्कशन हुआ था कि 25% इज सॉर्ट ऑफ अ कंजर्वेटिव गाइडेंस, बिकॉज Q1 में जो है तो सॉर्ट ऑफ दिस इलेक्शन ईयर है, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, एंड इसी के चलते 25% मैनेजमेंट है सेट सॉर्ट ऑफ अ कंजर्वेटिव गाइडेंस। बट जो दिया है तो 24 to 25% इज व्हाट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू ग्रो इन FY25, राइट। एंड निम्स की अगर हम बात करें तो सेम 12.7 to 12.9% का गाइडेंस है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 5.7 to 5.8% का गाइडेंस है, and credit cost is again same, 1.7 to 1.9, and ROE number is again they have increased their ROE guidance from 18 to 20 to 22 to 21 now, right, and they are also expecting it to sustain going forward. देन अगर पीयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो पीयर कंपैरिजन के केस में आई हैव टेकन अरमान फाइनेंशियल्स, मुथूट माइक्रोफिन, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति। तो वैल्यूएशंस अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशन के केस में मुथूट माइक्रोफिन इज वैल्यूड एट लाइक 1.48 का PB एंड PE ऑफ 9.19 एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स। ये तो रिलेटिवली चीपली वैल्यूड लगता है। दो मतलब फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के रिलेशन में इट इज़ रिलेटिवली सिमिलरली वैल्यूड, बट अगेन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अलग कंसर्न्स है रिलेटेड टू पंजाब में जो आई थिंक लोन मुक्ति आंदोलन वगैरह चला है, तो उसके रिलेटेड देर इज सम स्ट्रेस इन द फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बुक। सो अब यहाँ पे वैल्यूएशन कम होना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। बिकॉज अगर अब ये जो कंपनी है मुथूट माइक्रोफिन, तो सारे इनके जो लोन्स है तो अनसिक्योर्ड लोन्स है, एंड अगर रिस्क ज़्यादा है बुक में, राइट, अगर बुक में रिस्क ज़्यादा है, कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, तो एंट्री जो वैल्यूएशंस जो है तो वो कम होना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एंट्री वैल्यूएशन अगर कम हो तो वो ऑफसेटिंग इम्पैक्ट आपको वैल्यूएशन में मिल जाता है, तो डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड अगर आपके एंट्री वैल्यूएशंस अच्छे आपको मिल रहे हैं। तो यही एक छोटा सा एनालिसिस मेरा ये मुथूट माइक्रोफिन रिलेटेड था। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।